हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ मंथ चल रहा है और बिहार बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत करीब है ना। और अभी तक पता ना आपका तैयारी हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं, तैयारियां करना शुरू कर देते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 का। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड बुक है पनोरमा पार्ट 2, यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पनोरमा पार्ट 2 यहाँ पे लिखा है। ये प्रोज है स्टूडेंट्स, प्रोज क्लास 10th का है। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंग्लिश, चैप्टर 1 पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, चैप्टर 1 का नाम है द पैस फॉर लिविंग। देखिए आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, द पैस फॉर लिविंग चैप्टर का नाम है, द पैस फॉर लिविंग चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स। ऐसे ही चैप्टर 1 क्लियर करेंगे, चैप्टर 2 क्लियर करेंगे, धीरे धीरे ऑल चैप्टर क्लियर करते जाएंगे। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी चैप्टर को हम लोग खत्म किया जाएगा इस अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्वेस्ट कोचिंग सेंटर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्लास कैसे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चैप्टर 1 जो है द पैस फॉर लिविंग, ठीक है, इस चैप्टर का मैं बेसिक जो है, जो इसका निचोड़ जो है, समरी जो है, सारांश जो है, हिंदी में सारांश कहते हैं, इंग्लिश में समरी कहते हैं, वो समरी मैं लेकर के आया हूं। समरी देखिए यहाँ पे आपको समरी दिख रहा होगा, चैप्टर का समरी है, द पैस फॉर लिविंग चैप्टर का समरी है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी निचोड़ है उस सभी को मैं यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके लाया हूं। अगर ये चैप्टर बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं, इस समरी को हम बढ़िया से समझ लेते हैं, तो ये चैप्टर 100% हम लोग को समझ में आ जाएगा। और जितना भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस को भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, हम सबसे ऑल क्वेश्चंस बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 1 जिसका नाम है द पैस फॉर लिविंग। चैप्टर समरी पे आने से पहले स्टूडेंट्स, समरी पे आने से पहले हम पहले समरी को पढ़े, समरी को हम समझे। इससे पहले ये अच्छा होगा कि पहले इस चैप्टर में जितना भी वर्ड मीनिंग आने वाला है उस सभी वर्ड मीनिंग को, ग्लोसरी को पहले हम कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स आप एक काम करें, सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करें, वीडियो को रोक करके आप नोटबुक में जितना भी वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी वर्ड मीनिंग को पहले आप नोट कर लें। ठीक है, जितने भी वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं, और एक बार सभी वर्ड मीनिंग को आप एक बार याद कर ले, मेमोराइज कर ले, समझ लें, उसके बाद चले चैप्टर पे। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग आपको पता रहेगा, तब चैप्टर को समझने में, जो समरी है उस कहानी को समझने में बहुत मजा आएगा। और ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर 1 द पैस फॉर लिविंग। देखिए स्टूडेंट चैप्टर का वो यहाँ पे नाम लिखा गया द पैस फॉर लिविंग, ये चैप्टर 1 हो गया द पैस फॉर लिविंग। ठीक है, और इसका राइटर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे राइटर, यहाँ पे देखिए ये राइटर है स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आरसी हचिंसन इसका राइटर है। ठीक है, आरसी हचिंसन, देखिए आप एक बार कहिए हमारे साथ, आरसी हचिंसन, स्पेलिंग बढ़िया से मिला लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स ये हो गया इसका ये राइटर, और चैप्टर का क्या नाम है द पैस फॉर लिविंग। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, द पैस फॉर लिविंग, ये हो गया स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर में, इस चैप्टर का क्या समरी है, क्या कहानी है, उस कहानी को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो बड़े बढ़िया से इसको समझते हैं। आइए बच्चों देखिएगा, मैं इसको पढ़ूंगा और आपको बढ़िया से अच्छा से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, कहानी यहां से स्टार्ट हो रहा है। जो राइटर है ये क्या कर रहा है, आई saw a play in Dublin. Students, I saw a play in Dublin in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. पहले इस सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स समझिएगा, इसमें ये कहा जा रहा है इसमें कि ये जो राइटर कर रहा है कि हमने एक नाटक देखा। ठीक है, आई सो अ प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नाटक, प्ले का मतलब क्या होता है नाटक, आई सो अ प्ले। ठीक है, मैंने एक नाटक देखा, सो मैंने देखा, प्ले मतलब नाटक, इन डबलिन, कहाँ पे स्टूडेंट्स नाटक कहाँ देखा, तो डबलिन में देखा, आई सो अ प्ले इन
डबलिन। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आपको सब मीनिंग आप नाट प्ले यानी कि नाटक, डबलिन मतलब कि सिनेमा हॉल में देखा, डबलिन में देखा, ठीक है, सो मतलब देखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, आई सो अ प्ले इन डबलिन इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एंड कॉर्न मार्चेंट। हम मैंने एक डबलिन में सिनेमा घर में सिनेमा हॉल में एक नाटक को देखा, इन विच जिसमें चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मार्चेंट, जिसमें मुख्य पात्र जो था अनाज का व्यापारी था। समझिएगा स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को बढ़िया से आप समझेंगे। ये राइटर क्या कर रहा है, राइटर आरसी हचिंसन ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है कि मैंने एक नाटक देखा, आई सो अ प्ले। कहाँ पे देखा स्टूडेंट्स ये नाटक, कहाँ पे, तो इन डबलिन, याद होना चाहिए इन डबलिन, ये डबलिन में नाटक को ये डबलिन में देखा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे इन डबलिन नाटक, ठीक है, इन विच जिसमें, इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर क्या था, इससे उस जो वो नाटक था, जो नाटक चल रहा था डबलिन में, उसमें चीफ कैरेक्टर कौन था, तो कॉर्न मार्चेंट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया कॉर्न मार्चेंट, वो चीफ कैरेक्टर, उसमें जो मुख्य पात्र का है। किसी भी कोई भी फिल्म होती है ना स्टूडेंट्स, कोई भी हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें भी मुख्य पात्र होता है, चीफ कैरेक्टर होता है। एक हीरो का कैरेक्टर होगा स्टूडेंट्स, एक विलेन का कैरेक्टर होगा, एक हीरोइन का कैरेक्टर होगा, हीरो के भाई का कैरेक्टर होता है, हीरो के दोस्त वगैरह, बहुत सारा कैरेक्टर होता है इसमें, है ना। वैसे ही स्टूडेंट्स ये फिल्म ही समझ ले हम लोग, यह भी एक फिल्म ही चल रहा है। फिल्म का क्या नाम हो जाएगा, द पैस फॉर लिविंग, और ये इसका राइटर कौन है, आरसी हचिंसन, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। तो चलिए आपने यहाँ तक समझ लिया स्टूडेंट्स, ये राइटर जो है इसने एक प्ले देखा, नाटक देखा, कहाँ पे देखा बाबू, तो डबलिन में देखा। उस नाटक में चीफ कैरेक्टर कौन था, मुख्य पात्र किसका था, तो कॉर्न मार्चेंट था, अनाज का व्यापारी था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो अनाज का व्यापारी कहाँ रहता था, तो कॉर्न मार्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री, एक छोटा सा गांव में, एक टापू पे रहता था, ठीक है, एक छोटा सा गांव में रहता था टापू पे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, वो कैसा व्यक्ति था, तो वो बेचारा वो बहुत परेशानियों से गुजर रहा था, बहुत परेशानियों से। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एग्जिस्टेंस, उसके जीवन में बहुत परेशानियां थी, बहुत परेशानियों से बेचारा वो गुजर रहा था, ठीक है। वो जो रोल था उसका, कॉर्न मार्चेंट का जो रोल था, वो बहुत परेशानियों से गुजर रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हिज हार्ट वाज डिक्की, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका उसका जो दिल था, उसका जो हृदय था, बहुत कमजोर था। डिक्की हार्ट था, कैसा हार्ट था, डिक्की। हिज हार्ट वाज डिक्की, बेचारा वो कमजोर दिल वाला था। जो वो रोल था कॉर्न मार्चेंट का, ये द पैस फॉर लिविंग चैप्टर में जो रोल है कॉर्न मार्चेंट, वो कैसा था, तो उसको कमजोर दिल वाला था। हिज हार्ट वाज डिकी, ठीक है। अब उसके बाद हिज नेफ्यू वाज चीटिंग, उसका जो नेफ्यू जो था, उसका जो भतीजा तो था स्टूडेंट्स, वो धोखा दे रहा था उसको, कॉर्न मार्चेंट को। कॉर्न मार्चेंट का एक भतीजा भी था, नेफ्यू भी था, वो उसको धोखा दे रहा था। एंड हिज वाइफ हैड द फैंटेंटिक फैंटास्टिक, his wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिएगा, ये कहानी में बहुत बढ़िया, ये कहानी इंटरेस्टिंग कहानी, इसको समझना है हमें, एक एक सेंटेंस को समझना है, ठीक है। देखिए कहानी, वो बेचारा जो राइटर था कॉर्न मार्चेंट था, कॉर्न मार्चेंट राइटर नहीं, कॉर्न मार्चेंट जो था वो कैसा था, तो वो बेचारे उसके लाइफ में बहुत परेशानियां थी, उसका दिल कमजोर दिल वाला था। डिक्की हार्ट यहाँ पे लिखा गया, डिक्की हार्ट वो कमजोर दिल वाला था स्टूडेंट्स। उसका एक भतीजा था, उसका भतीजा क्या कर रहा था, उसको धोखा दे रहा था। उसकी एक वाइफ थी, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन, उसकी वाइफ कैसी थी, तो फैंटास्टिक नोशन यानी कि मनचली थी, एकदम चंचल दिमाग वाली थी। मतलब कि वो बहुत, मतलब कि फैशन में रहने वाली औरत थी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करती थी, यानी कि ये लिपस्टिक पोत करके एकदम डील डाल में एकदम बढ़िया से स्टूडेंट्स वो मार्केटिंग जाया करती थी, और वन हॉलीडे पे $10 स्पेंड करके आ जाती थी। बहुत खर्चीली औरत थी, मनचली औरत थी, ठीक है। उसकी वाइफ जो थी, बेचारा ये जो राइटर है, ये इतना मेहनत करके स्टूडेंट्स पैसा कमा रहा था, और इसकी वाइफ वन हॉलीडे पे इतना पैसा खर्च कर दे रही थी। ये बहुत, मतलब $10 तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, और अभी की कहानी बहुत पहले की कहानी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। दे टेल मी, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिएगा, इस सेंटेंस को हम समझते हैं बढ़िया से। वहां पे क्या है कि उसमें एक सीन दिखाया जा रहा है कि एरोप्लेन जो है
एक घंटा में 1000 मील, एक घंटा में एरोप्लेन 1000 मील जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा तेज है, ये इतना रफ्तार से ये जा रहा है। उसमें एक सेंटेंस दिखाया जा रहा है, एक सीन दिखाया जा रहा है उस नाटक में कि जहाज जो है, एरोप्लेन जो है, एक घंटा में 1000 मील के स्पीड से जा रहा है। नाउ दैट इज टू फास्ट। अब ये जो है, ये कौन, ये जो दिख रहा है ना, इसको ये बहुत मतलब ये बहुत तेज लग रहा है, अजीब लग रहा है कि इतना स्पीड से एरोप्लेन जा रहा है आज के जमाने। इसको अजीब से इस सेंटेंस लग रहा है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन इन द प्ले। और ये सेंटेंस जो इंचेटिंग, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसको इंचेटिंग लाइन लग रहा है। इंचेटिंग लिखिए, यहाँ पे लिख रहा है इंचेटिंग लाइन इन दिस प्ले। इस नाटक में ये जो लाइन है इंचेटिंग लग रहा है। अब इंचेटिंग देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया होगा आपको, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोहने वाला ये सेंटेंस, मतलब अजीब सा इसको ये लग रहा है यार, इतना स्पीड से, ठीक है, थोड़ा ये अंदर ही अंदर ये अपने आप में फील भी करे कि कितना अच्छा लगता होगा, ये सब कुछ है ना, अजीब सा लग रहा है, मोहने वाला ये सेंटेंस इसको अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, नाउ दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट, ये कह रहा है कि नो नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ पे, मैं कोई तेज रफ्तार, ऐसा नहीं है कि मैं तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता हूँ, ये कर ऐसा नहीं है कि मैं तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो तेज रफ्तार में जो एरोप्लेन चल रहा है ना स्टूडेंट्स, अब इस बात से ये करे यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि मैं तेज रफ्तार नहीं पसंद करता, हाँ मैं भी तेज रफ्तार को, रैपिड मोमेंट को मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी लाइक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिसलाइक करता हूँ रैपिड मोमेंट को, मैं भी लाइक करता हूँ रैपिड मोमेंट को, ठीक है। कब आई इंजॉय गोइंग अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, ये कर रहे स्टूडेंट्स, मैं उस कार में जाना चाहता हूं जो कार 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से जो कार चल रहा हो, मैं उस कार में जाना पसंद करता हूं, ठीक है। एंड वांट टू डाइन, एंड आई वांट टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। वाह क्या बात है स्टूडेंट्स, ये इसमें जो कैरेक्टर इसका, ये देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आई वांट टू डाइन इन लंदन, मैं रात का जो भोजन, डाइन मतलब रात का भोजन, मैं रात का भोजन जो है वो कहाँ पे करना चाहता हूँ, इन लंदन, लंदन में करना चाहता हूँ। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और लंच कहाँ करना चाहता हूँ, तो न्यूयॉर्क में लंच करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए कितना ये मतलब ये क्या बोला जाए इसको, मतलब शौक है इसका, कितना शौक है कि ये देखिए कि रात का भोजन लंदन में करे, फिर वहां से चला जाए कहाँ पे, लंच करने के लिए न्यूयॉर्क में करे। यार कितना ये शौकिया मिजाज का, मतलब बहुत ये अजीब सा इसका है ये। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कर रहे हैं आई स्पीक विथ प्रीडेंस बिकॉज आई बिलोंग टू ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। स्टूडेंट्स ये कर रहा है कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो पहले उसको सोचता हूं, मैं कुछ भी बोलता हूं तो उसको पहले मैं, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं कुछ भी बोलता हूं तो उस पहले मैं बार बार कई बार सोचता हूं, ठीक है। आई स्पीक विथ प्रीडेंस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं कम सोचने वालों में से हूँ। आई बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, स्लो थिंकर्स यानी कि कम सोचने वालों में से हूँ। मेरा दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता है, मैं कम सोचने वाला में से हूँ, इसलिए मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, कुछ भी बोलने से पहले मैं 100 बार उसके बारे में सोच लेता हूँ तब बोलता हूँ। ये कह रहा है जो रोल है उस नाटक में, दोज हु आर कर्स्ड, जो कि हमारे लिए श्राप है, वो हमें एक श्राप मिल चुका है। ये कह रहे हैं कम सोचने वाले स्लो थिंकर्स को ये कह रहा है कि वो सब एक श्राप मिल चुका है, ताकि उनका दिमाग जल्दी काम नहीं कर पा रहा है, दिमाग काम नहीं करता है, फास्ट काम नहीं करता है, तो एक तरह का यह उनको एक श्राप मिल चुका है। जितने भी स्लो थिंकर्स है सबको एक श्राप मिल चुका है, सब क्या है, ये दिमाग उनके पास नहीं है, अपंग है। अब वहां पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे कह रहा है ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर हैंडीकेप्ड इन बिजनेस ऑफ द गेटिंग अ लिविंग। अब ये करें जितने भी स्टूडेंट्स स्लो थिंकर्स है, जितने भी स्लो थिंकर्स है जो कम सोचने वाले हैं, जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक समझते रह सोचते रह जाते हैं, उनको ये इनको लग रहा है जो ये रोल है, इसको लग रहा है कि वो सब हैंडीकेप्ड है आज के ज़माना में। नावाडेज आज के ज़माने में सभी स्लो थिंकर्स क्या है, तो हैंडीकेप्ड है, ठीक है। हैंडीकेप्ड मतलब अपांग होता है स्टूडेंट्स, हैंडीकेप्ड है। सभी स्लो थिंकर्स कम सोचने वाले सब क्या है, हैंडीकेप्ड है इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। अब उसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट्स, एज एन एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा है ये कैसे स्लो थिंकर्स, अभी इसका एग्जाम्पल दे रहा है कैसे ये स्लो थिंकर्स है, कैसे कम सोचने वालों में से है। वही कह रहा है एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग। तो ये कह रहा है जब भी मैं सिनेमा में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं एकदम होपलेस फॉग हो जाता हूँ, एकदम हक्का बक्का हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, अरे क्या हो, कैसे है, क्या चल रहा है, कोई रूल्स आता है, कोई सीन आता है, तो मैं जल्दी समझ नहीं पाता हूँ कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो का माँ है, कौन हीरोइन का माँ है। ये सारा सीन मैं नहीं समझ पाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं होपलेस फॉग हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ना कि मैं क्या हूँ, मैं एक स्लो थिंकर्स हूँ, ठीक है, कम सोचने वालों में से हूँ, मैं हैंडीकेप्ड हूँ। ये स्टूडेंट्स ये बात इसमें कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक एक सेंटेंस आपको पढ़ करके इसके बारे में समझाया, और चलिए एक बार खूब बढ़िया से शुरू से इसके बारे में एक बार कहानी के जैसा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, समझिएगा, द पैस फॉर लिविंग जो चैप्टर है इसका राइटर कौन है, तो आरसी हचिंसन। द पैस फॉर लिविंग जो चैप्टर है स्टूडेंट्स इसका राइटर कौन, द पैस फॉर लिविंग ये चैप्टर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। और इसका राइटर कौन है स्टूडेंट्स, तो ये राइटर है आरसी हचिंसन, ये राइटर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ये राइटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका हमें क्या करना है, इसका तो हमें समरी को बढ़िया से समझना है स्टूडेंट्स, समरी हमें पता होनी चाहिए, खूब बढ़िया से समरी पता होना चाहिए। तो समरी में स्टूडेंट्स क्या है कि देखिएगा, समझिएगा, क्या है कि इसमें ना एक नाटक चल रहा है, कहाँ पे, तो डबलिन में, और उस नाटक में मुख्य पात्र जो है, मेन कैरेक्टर जो है कौन है, चीफ कैरेक्टर जो है कौन है, तो अनाज का एक व्यापारी है, कर्ण मार्चेंट है। वो कहाँ पे रह रहा है, तो इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटा सा शहर में टापू पे रह रहा है। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एग्जिटिंग्स, उसके लाइफ में ना बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे परेशानियों से वो बेचारा गुजर रहा है, ठीक है। हिज हार्ट वाज डिक्की, उसका जो दिल है वो भी कमजोर है, कमजोर दिल वाला व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ना, वो कौन मर्चेंट, वो कैसा है, तो कमजोर दिल वाला व्यक्ति है। यहाँ तो हम लोग समझ गए। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग, उसका भतीजा जो है उसको भी चीटिंग उसको दे रहा है, वो इतना मेहनत करके बिजनेस करके कमा रहा है, और उसका जो भतीजा है पैसा लेकर के चोरी करके पैसा को ऐसे ही गंवा दे रहा है, ठीक है। और इसकी वाइफ है, हिज वाइफ हैड हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन अ हॉलीडे, और इसकी जो वाइफ है एक के हॉलीडे पे $10 खर्च करके चली आती है, बहुत चंचल माइंड वाली है, मनचली बहुत है उसकी वाइफ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इस नाटक में एक सीन आता है। सीन ये है कि आजकल जो है एरोप्लेन 1 घंटा में 1000 मील के स्पीड से चल रहा है, और ये लाइन इसको बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है। अगर ये कह रहा है ना कि अरे यार इतना फास्ट है, ये कैसे, ये लाइन इंचेटिंग लाइन लगा इसमें, इस नाटक में इंचेटिंग लाइन लगा, ठीक है, इतना फास्ट ये कह रहा है। अब यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, नॉट डैट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स नीचे क्या करे, यहाँ पे नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता हूँ, ये कह रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं तेज रफ्तार को पसंद नहीं करता हूँ, मैं तेज रफ्तार पसंद करता हूँ, ये कह रहा है मैं तेज रफ्तार पसंद करता हूँ। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा है, आई इंजॉय गोइंग अ कार एट 90 माइल्स एंड हावर, ये कह रहा है मुझे भी तेज रफ्तार पसंद है, मैं भी तेज रफ्तार में चलना पसंद करता हूँ। मैं जब कार में चलता हूँ तो मैं ये सच सोचता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो इस कार में मैं चलूँ वो कार कितने के स्पीड से चले, तो 90 माइल्स के स्पीड से चले, ठीक है, एज सो लॉन्ग एज, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त करा है, लेकिन शर्त ये है कि आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट्स नॉट माई कार। अब ये कह रहा है कि उस कार को मैं चलाऊंगा तब मजा आएगा मुझे 90 के माइल्स में जाने में, कार को मैं ड्राइविंग करूं और खूब स्पीड से मैं बढ़िया से चलूं, लेकिन कार वो मेरी नहीं होनी चाहिए, ये भी कह रहा है। देखिए ना स्टूडेंट्स, आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है, इतना के स्पीड से चलाए लेकिन कार इसकी नहीं होनी चाहिए, क्या बात है, गजब। अब एक्सीडेंट वगैरह हो तो टूटे फूटेगा तो किसी और का टूटे फूटेगा, शायद यही सोच करके कर रहा है, लेकिन देखिए इसका ये एक्सीडेंट हो तो इसका टूटे फूटे, इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा है। कार मेरी नहीं हो ये कार है, एक्सीडेंट है तो मेरे दोस्त का जाएगा, किसी और का जाएगा, नॉट माई कार, कि मेरा कार नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू डाइन इन लंदन, वाह क्या बात है, इस बात को समझिए सुन, ये क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू डाइन इन लंदन, ये लंदन में दोपहर का भोजन करना चाहता है, रात का भोजन करना चाहता है दोपहर, ये लंदन में
रात का भोजन करना चाहता है, यह लंदन में। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और लंच कहाँ करना, दोपहर का भोजन कहाँ करना चाहता है, तो न्यूयॉर्क में। वाह क्या बात है, इतना शौक वाला व्यक्ति मिला है, ये बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये करे आई स्पीक, है ना, ये कुछ भी चीज़ बोलता है तो पहले सोच समझ लेता है तब बोलता है। क्यों बोलता है ऐसा, क्योंकि ये कम सोचने वालों में से है। इसका दिमाग जो है तेज काम नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले बार बार सोच रहा है, समझ रहा है, तब जा करके बोल रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी कम सोचने वाले हैं, स्लो थिंकर्स, जितने भी स्लो थिंकर्स हैं, जितने भी स्लो थिंकर्स हैं, वो सब क्या है, सब हैंडीकेप्ड है। आज के ज़माने सब हैंडीकेप्ड है, अपंग के समान है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रहा है कि जब मैं सिनेमा हॉल में, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ, ठीक है, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग, तो मैं होपलेस हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स समरी में रहा, ये समरी है पूरा चैप्टर का, निचोड़ है स्टूडेंट्स, यही मेन टॉपिक है, इतना ही कुछ दिया गया है चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स आप चलिए हम कर लेते हैं एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, द पास फॉर लिविंग राइटर आरसी हचिंसन एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह रहा है कि राइटर जो है प्ले कहाँ देखा, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। ठीक है, तो कहाँ देखा स्टूडेंट्स, जो प्ले जो चल रहा था कहाँ पे चल रहा था, इन डबलिन, डबलिन में नहीं चल रहा था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। क्या लिखेंगे, द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। डबलिन में वो राइटर ने प्ले को, नाटक को देखा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। उस नाटक में मुख्य पात्र कौन था, किसका मुख्य पात्र था, कौन था मुख्य पात्र, चीफ कैरेक्टर था ना, मुख्य पात्र है ना। तो लिखेंगे द चीफ कैरेक्टर, कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ऐसे लिख देंगे, द कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इसका भी आंसर हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या जो राइटर था वो हर क्षेत्र में रैपिड मूवमेंट डिसलाइक करता था। तो ऐसा नहीं है कि वो रैपिड मूवमेंट डिसलाइक करता था, ऐसा तो नहीं है, वो रैपिड मूवमेंट को तो लाइक भी करता था, करता था कि नहीं, लाइक करता था वो। ऐसा थोड़ी कि हर क्षेत्र में वो कह रहा था ना, ऐसा नहीं है कि मैं रैपिड मूवमेंट को, तेज रफ्तार को मैं डिसलाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिसलाइक करते। खुद ही कह रहा था कि मैं कार में जाना पसंद करता हूँ, 90 माइल्स पर स्पीड के कार चले, उस कार में मैं जाना पसंद करते, तो खुद ही कह रहा था ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइक करता है रैपिडो में, है ना, ये तो लाइक करता है। डज, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को समझ, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, क्या वो रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक करता था, तो नो, राइटर डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक नहीं करता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इन विच सिचुएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। ठीक है, किस सिचुएशन में राइटर ने अपने आप को सिनेमा हॉल में किस सिचुएशन में पाया, है ना, किस सिचुएशन में। जब सिनेमा हॉल के एग्जाम्पल दे रहा था ना, चैप्टर जब हम पढ़े तो लास्ट में एग्जाम्पल दे रहा था ना कि जब मैं सिनेमा हॉल में गया तो मैं कैसा हो गया, मैं होपलेस फॉग हो गया। तो वही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में, किस हालात में, किस कंडीशन में द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो कहेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, द राइटर, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा होपलेस फॉग। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिखाया भी गया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख करके लिखेंगे, देखिए ना यहाँ पे दिखा है ना, आई फाइंड माई सेल्फ इन द होपलेस फॉग। तो इसका आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, हाउ डज द राइटर क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में है कि ये जो राइटर था अपने आप को कैसे सोचने वालों में वर्गीकृत किया था, कैसे सोचने वालों में अपने आप को मान रहा था। तो स्टूडेंट्स ये कैसे सोचना, स्लो थिंकर्स, है ना, ये अपने आप को कम सोचने वालों में अपने आप को मान रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे, द राइटर क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर, कम सोचने वालों में से ये अपने आप को मान रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, राइट फ्यू सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखिए यहाँ पे आप
राइट फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। देखिए अनाज के व्यापारी पे कुछ सेंटेंस को लिख देना, वो कैसा था, उसके लाइफ में कैसी परेशानियां थी, उसका भतीजा था, उसकी वाइफ थी, क्या क्या सारे बातें को कुछ लाइंस 4-5 लाइंस इसमें आप आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए दिया गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं ही वाज अ मैन ऑफ मैनी इजिटेंस, हिज हार्ट वाज डिक, हिज नेपू वाज चीटिंग हिम एंड हिज वाइफ हैड द फ्रंट। ये सब जो बातें हैं आप आराम से यहाँ से सारा चीज आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ सेंटेंस लिखना है, ठीक है, ये सब लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। राइट अ फ्यू सेंटेंस, कुछ सेंटेंस उसके बारे में 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। ठीक है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, कम सोचने वालों को हम किसको कह सकते हैं, किस कौन है, कम सोचने वाला कौन है, हु आर टेकन टू बी स्लो, इसमें कम सोचने वाला कौन है। ठीक है, तो हम कहेंगे द कॉर्न मर्चेंट वाज टेकन टू बी स्लो थिंकर, इसमें कॉर्न मर्चेंट को ही ना कम सोचने वाला लिया गया है ना, तो ये इसका हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे। आज के ज़माना में स्लो थिंकर्स जो है, कम सोचने वाले जो है, हैंडीकैप्ड है, अपंग है। कैसे कैसे अपंग है ये बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे अपंग है, हर तरह से देखिए कम सोचने वाले हैंडीकैप्ड है। क्यों हैंडीकैप्ड है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो किसी भी काम को जल्दी नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स जो ज़्यादा सोचने वाले, जल्दी सोचने वाले हैं, वो काम को जल्दी से करके निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सोचते ही रह जाते हैं और अपने कामों में पीछे हो जाते हैं। तो इसी बात को खूब बढ़िया से बना करके इंग्लिश में लिखेंगे, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है और ऑल क्वेश्चंस आपको खूब बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है लिख करके, ताकि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऑल क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टूडेंट समझिएगा, इसमें हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़ा जाएगा इंग्लिश में, जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, सभी चैप्टर का नाम और राइटर का नाम कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। ठीक है, और समरी तो एकदम शॉर्ट समरी हम लोग बनाएंगे, लंबा चौड़ा समरी नहीं होनी चाहिए, छोटा समरी होना चाहिए। ठीक है, छोटा समरी को पढ़ने से समरी समझ में आना चाहिए, कोई ऐसा मेन पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। इस सभी बात को रख करके हम लोग समरी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 का जो पास्ट फॉर लिविंग है, इस चैप्टर का आप नोट्स तैयार कर लें। नोट्स कैसे तैयार करेंगे, तो स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो में दिखाया, इसी तरह आपको नोट्स भी बनाना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना है, ग्लोसरी, सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पे, इस सभी वर्ड मीनिंग को आपको लिख लेना है। जो वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो समरी दिख रहा है, समरी को भी आप नोट कर लेंगे, खूब बढ़िया से समरी को भी नोट कर लेंगे। समरी नोट करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस जो दिया गया है स्टूडेंट्स, इस सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया से ढंग से लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।